आप सभी को राधे राधे। आज हम चर्चा करने वाले हैं सनातन हस्तरेखा ज्ञान में सूर्य रेखा के विषय में कि सूर्य रेखा क्या होती है, सूर्य रेखा कहाँ स्थापित होती है और इसका क्या महत्व होता है। तो प्रारंभ करते हैं। हाथ में सूर्य रेखा कहीं से भी प्रारंभ हो, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हस्त में सूर्य रेखा कहीं से भी प्रारंभ हो, है ना, उसका जो अंत होता है ना प्रायः सूर्य पर्वत पर ही होता है। सूर्य का पर्वत कहाँ होता है? यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये सूर्य पर्वत जिसको हम बोलते हैं अनामिका उंगली के नीचे, मतलब मूल भाग पर होता है सूर्य का पर्वत। और रेखा कहीं से भी निकले, चाहे वो यहाँ से निकल रही, यहाँ से निकल रही, यहाँ से निकल रही, सूर्य तक जाती है और वहां सूर्य पर ही अंत होता है, इसलिए उसको कहा जाता है सूर्य रेखा। ठीक है। अच्छा, कई हाथों में यह रेखा होती ही नहीं, ऐसा नहीं कि हर हाथों में ये रेखा होती है। जैसे भाग्य रेखा हर हस्त में आपको नहीं दिखेगी, वैसे सूर्य रेखा भी हर हस्त में हो, यह आवश्यक नहीं है, है ना। अन्य हाथों में आप देखेंगे तो यह खाली हृदय रेखा से आरंभ होकर सूर्य पर्वत तक जाती है सामान्यतः, मतलब अधिकतर तो अपन ऐसा देखते हैं कि ये हृदय रेखा है, यहाँ से रेखा प्रारंभ होगी और सूर्य पर्वत तक पहुंच गई, इसको लोगों ने कह दिया ये सूर्य रेखा हो जाती है। ठीक है। अच्छा, कई लोगों के हाथों में अस्पष्ट होती है, मतलब थोड़ी सी धुंधली सी होती है। ये हृदय रेखा है, ये ऐसे या कट से बने हुए होते हैं, तो उसको कहते हैं सूर्य रेखा, है ना। अच्छा, इस रेखा से क्या जाना जाता है, क्या देखा जाता है? तो पहले तो आप समझ लो कि सूर्य क्या है? फेम का कारक, मतलब प्रसिद्धि का कारक। सूर्य क्या प्रदान करता है? नाम, मान, प्रतिष्ठा, ये सब प्रदान करता है। अब इस रेखा में यदि स्पष्ट है और बढ़िया लालिमा युक्त है, तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो कला, साहित्य, व्यापार में रुचि सफलता तथा प्रसिद्धि का अनुमान लगाने, मतलब उनके अनुमान लगाने का हम साहस कर सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा सफल व्यक्ति होंगे, या उनका व्यापार कितना अच्छा होगा, धनाढ्य होंगे, मान सम्मान वाले होंगे, ये हम अनुमान लगा सकते हैं उनको देख के, अगर उनकी सूर्य रेखा स्पष्ट है, लालिमा युक्त है बिल्कुल, तो है ना। इस रेखा से स्पष्ट होने से ये तो बिल्कुल साफ रहता है कि ऐसे जातक जो होते हैं ना, वो समाज में उनको मान सम्मान मिलता है। धन संपत्ति चाहे मिले ना मिले, पर मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि सूर्य कारक है प्रसिद्धि का, यश का, है ना। अच्छा, ऐसे व्यक्तियों का आप देखना कि यश और प्रसिद्धि समाज में इतनी होती है, या देश में बोल सकते, प्रदेश में बोल सकते, बहुत होती है, अगर सूर्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, अच्छी है, लालिमा युक्त है, किसी अन्य प्रकार का ग्रह भाव में या अन्य रेखा उसे नहीं काट रही है, तो, है ना। अच्छा, इस रेखा को आप कह सकते हो कि ये भाग्य रेखा अगर मान लीजिए नहीं भी है ना, और सूर्य रेखा बिल्कुल स्ट्रांग है, तो इसको उसका पूरक कह सकते हैं आप, कि उसकी पूरक होती है ना। अच्छा, प्राय अधिकतर हाथों में अगर आप देखें ज्योतिष की दृष्टि से, तो 40, 45, 50, 60 साल की आयु तक भाग्य रेखा पहुंचने के बाद भाग्य रेखा समाप्त हो जाती है। अच्छा, इसके आगे पर क्या होता है? तो इसके आगे आप देखना कि प्राय सूर्य रेखा के होने से जातक को सुख, धन, संपत्ति, यश, प्रसिद्धि कमी नहीं रहती, है ना। ये एक आप समझ सकते हो कि प्लस पॉइंट है कि अगर भाग्य रेखा हमारी समाप्ति 50-60 साल तक बाद समाप्त हो रही है यहाँ पे, तो सूर्य रेखा हमको प्राय सपोर्ट करती है। वो आपको उसको देख के जातक को बताया जा सकता है कि हाँ, आपको धन मिलेगा, संपन्नता मिलेगी, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, है ना। तो ये है। अच्छा, अगर हाथों में मान के चलिए सूर्य रेखा है ही नहीं, भाग्य रेखा तो है ही नहीं, सूर्य रेखा भी नहीं, तो क्या इसका अर्थ होगा? इसका अर्थ ये होता है कि जीवन में ना कह सकते हो कि अंतिम भाग में थोड़ा सा गरीबी का स्तर देखना पड़ सकता है, थोड़ा सा स्ट्रगल कुछ ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन अगर अन्य ग्रह भाव अच्छे हैं, शुक्र अच्छा है, बाकी चीज़ें अच्छी, तो ऐसा नहीं कि उनका कोई महत्व नहीं है, उनका भी बहुत महत्व है, तो ऐसा नहीं है कि हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। किंतु अगर हम केवल सूर्य रेखा की बात करें, अगर नहीं है हाथ पर, तो प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, मान नहीं मिलेगा, किसी कार्य पद उन्नति नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं मिलेंगे, है ना। राजनीति में हम ऊपर नहीं जाएंगे, या हम किसी फिल्मी लाइन में तो हम उसमें आगे नहीं जा पाएंगे, हमारा नाम नहीं हो पाएगा, ये सब सूर्य प्रदान करता है। ठीक है। कल भी हम चर्चा करेंगे सूर्य रेखा के विषय में, आगे के विषय में, कि सूर्य रेखा और क्या क्या प्रदान करती है। तब तक के लिए राधे।